एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए थे, जिनका नाम महर्षि च्यवन था। वे माँ जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त थे। वे महर्षि जगदम्बा के ध्यान हेतु स्थान खोज रहे थे। तभी उनका ध्यान एक ऐसे उपवन में गया जो कि बहुत ही सुंदर और शांत था। वह उपवन महाराज शरियाती के राज्य सीमा के अंतर्गत आता था। उन्होंने एक दूत को भेजकर महर्षि च्यवन से वहां पर ध्यान करने की आज्ञा मांगी और वहां पर उसी उपवन में ध्यान के लिए बैठ गए। उस उपवन में बैठकर तपस्या करते हुए महर्षि को बहुत समय व्यतीत हो गया। उसमें कई सालों में उनके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी आदि जम गई, जिससे कि उनका शरीर एक छोटी सी पहाड़ी के रूप में दिखाई देने लगा। एक समय की बात है, राजा शरियाती अपनी रानी और राजकुमारी के साथ उस उपवन में विहार करने के लिए गए, किंतु राजकुमारी को इस बारे में नहीं मालूम था कि उधर महर्षि च्यवन ध्यान मग्न हैं। पहाड़ी जैसे दिखने वाले महर्षि के शरीर के पास राजकुमारी सुकन्या अनजाने में ही चली गई और पहाड़ी पर लगी हुई दीमक को देखकर पेड़ की लकड़ी लेकर उस पर से दीमक हटाने लगी। तभी उसका ध्यान पहाड़ी में दिखने वाले दो छिद्रों की ओर गया जो महर्षि मुनि के नेत्र थे, किंतु राजकुमारी ने उन्हें जुगनू समझ लिया और लकड़ी से जुगनू को बाहर निकालने लगी। वो लकड़ी जाकर महर्षि च्यवन की आंखों में लगी, जिससे पहाड़ी में से खून की धारा बह निकली। जब राजा को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने महर्षि से क्षमा याचना की, किंतु महर्षि अब कुछ भी देख नहीं सकते थे, इसलिए महाराज से उन्होंने राजकुमारी को अपनी सेवा में छोड़ देने के लिए कहा। अपनी गलती का बोध होने के बाद राजकुमारी ने स्वयं ही महाराज से महर्षि च्यवन से विवाह की आज्ञा मांगी और उनकी सेवा में तत्पर रही। राजकुमारी सदा महर्षि की सेवा में तत्पर रहा करती थी। एक दिन दोनों अश्वरी कुमारों ने राजकुमारी की पतिव्रत धर्म का परीक्षा लेना चाहा। जब महर्षि नहाने गए तब अश्विनी कुमार भी उन्हीं के रूप में परिवर्तित होकर उनके साथ खड़े हो गए और राजकुमारी से अपने पति को पहचानने के लिए कहा। राजकुमारी ने माता का ध्यान करते हुए अपने पति को पहचान लिया, जिससे अश्विनी कुमारों ने प्रसन्न होकर महर्षि च्यवन की नेत्र ज्योति वापस कर दी और इनका इलाज कर दिया, जिससे कि महर्षि को पहले की तरह ही सभी कुछ दिखाई देने लगा और उनको वृद्धावस्था से युवावस्था प्राप्त हो गई। इस प्रकार राजकुमारी सुकन्या का जीवन सुखी हो गया और उनके पति को लंबी आयु और शीघ्र स्वस्थ शरीर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार राजकुमारी ने महर्षि च्यवन की सेवा की, उससे महर्षि च्यवन बहुत ही प्रसन्न थे। उससे उन्हें सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त था। इसलिए राजकुमारी च्यवन ऋषि की पत्नी उनकी बहुत ही प्रिय रही और उनका आशीर्वाद लेकर अपना जीवन यापन किया।